क्या हो अगर आपको कोई पीछा कर रहा हो, आप कहीं पर भी चले जाओ, वो आपके पीछे आता है। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, उसे केवल आप ही देख सकते हो और कोई भी नहीं। वो किसी भी रूप में आ सकता है और अगर उसने आपको पकड़ लिया, बूम। आपको पता है ये मूवी एक ऐसे फियर को अनलॉक करती है जिसे आपने कभी ना कभी फील किया होगा, कोई तुम्हारे पीछे है। आपको तो पता ही होगा HIV एड्स किससे होता है, लेकिन इसे देखने के बाद आप कहोगे ओ इससे ये भी हो सकता है। यू थिंक 10 सेकेंड का प्लेजर जीवन भर का दुख भी दे सकता है। ये मूवी 2010 के दशक की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक थी, जो अपने सीरियसनेस, राइटिंग और एक्टिंग के लिए जानी जाती है। कुछ तो इसे कल्ट क्लासिक भी मानते हैं। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक घर से होती है जहाँ से एनी निकलकर भाग रही है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से डर रही है और वो काफी डरी हुई है। एनी फिर से उसी घर की तरफ भागती है। ये आदमी उसका डैड है। एनी घर में जाती है, वो फिर से बाहर आती है और कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। आखिर ये डर किससे रही है, किससे? एनी अपने डैड से बात कर रही है। वो ऐसे बात कर रही है जैसे ये उसके डैड से आखिरी बात हो। वो काफी ज्यादा इमोशनल है, मान उसे पता है कि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है और एनी मर गई बहुत ही बुरी तरीके से। ऐसा कौन मार सकता है? सीन कट होकर जे पर आता है। नहा रही है वो नहा कर घर के अंदर आती है जहाँ में कुछ नए पात्र दिखाए जाते हैं। ये जे के मुंह में, ये जे की सिस्टर केली है, ये पोल है जे का दोस्त, और ये आ रहा है जे की दोस्तनी जो टीवी पर कोई मूवी देख रहे हैं। पर जे का कुछ अलग प्लान है। वैसे बता दूं जे के पापा मर चुके हैं। जे अपने BF यूज के साथ मूवी देखने आई है। अब क्योंकि मूवी को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, इसीलिए जे यूज के साथ एक गेम खेलने लगती है जिसमें यूज को गेस करना होता है कि जे ने किस रैंडम पर्सन को सिलेक्ट किया है। जे की बारी खत्म हो जाती है, अब यूज की बारी। वो अपना रैंडम पर्सन सिलेक्ट कर लेता है। अब जे को इस भीड़ में उस रैंडम पर्सन को गेस करना है। अब कोर्स वो नहीं कर पाती, तभी यूज बोलता है वो देखो सबसे आखिर में येलो ड्रेस में एक लड़की बैठी है, उसे सिलेक्ट किया था मैंने। पर जे बोलती है वहाँ पर तो कोई नहीं बैठा। एग्जैक्टली ये सुनकर यूज का तुरंत रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो तुरंत जे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये पीछे क्या देख रहा है, जे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर ये दोनों समुद्र किनारे बैठे होते हैं, तब इनका मूड बन जाता है। फिर ये दोनों कार में करते हैं और यही सीन इस मूवी का पोस्टर बॉय बना था। इनकी रति क्रिया खत्म हो जाती है। यूज कार से बाहर निकलता है और वो डिक्की खोलता है। जे आराम से कार में लेटी हुई है, वो काफी रिलैक्स और शांत है। तभी पीछे से यूज आता है और गेस वोट, वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। आपका मेरा सभी का क्वेश्चन है कि यूज ने ऐसा किया क्यों, और यूज उसका जवाब देता है। जवाब तो सुन लेंगे, पर ये ढूंढ किसे रहा है? क्या कोई और भी आने वाला है? हाँ, पर पहले तुम जवाब सुनो। जे एक चीज है जो आपसे तुम्हारा पीछा करने वाली है। पहले मेरा पीछा कर रही थी, किसी ने मुझे दी थी, लेकिन अब मैंने तुम्हें दे दी। कब दी? कार में। ओ, वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है, कभी अपना बनकर तो कभी पराया बनकर। तभी यूज को कुछ दिखता है। वो जल्दी से जे के पास आता है। वो जे को उस चीज को दिखाने ले जाता है जो कि एक लड़की है पर ज़ॉम्बी जैसी। यूज, अगर तुम्हें इससे जल्दी से मुक्त होना है तो तुम्हें भी कार वाला कांड करना होगा, जिससे वो चीज उसके पास चली जाएगी। लेकिन वो चीज अगर इससे पहले तुम्हें मार देती है तो दोबारा वो चीज मेरे पीछे आ जाएगी। वैसे वो चीज आ रही है सीधे जे की तरफ। तभी यूज जे को लेकर भागता है। यूज, किसी भी हालत में उसे अपने पास मत आने दो और खुद को एक ऐसी जगह रखो जहाँ से एक से अधिक भागने के रास्ते हो। हालांकि वो चीज स्लो है, पर वो लगातार तुम्हारा पीछा करेगी। सीन इन तीनों पर आता है। चलो एक और बात बता देता हूँ कि पोल जे को पसंद करता है। तब यूज की कार आती है तो जे को लिटरली रास्ते पर पटक कर वहाँ से चला जाता है और ये तीनों देख रहे हैं। वो तो जब जे चलते चलते गिर जाती है तब ये तीनों आते हैं। फिर हमें ग्रेग दिखाया जाता है। ग्रेग और उसकी मोम के एंगल से बताया जाता है कि पुलिस जे के घर आ चुकी है। जे सब कुछ पुलिस को बता देती है। इंडिया होता तो सीधे लड़की की शादी होती और पिटाई अलग से होती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर पुलिस उस जगह को चेक करती है और जे हमें उसकी क्लास में दिखाई जाती है। क्रेग भी इसी क्लास में है। तभी जे की नजर सफेद पोशाक में आती ओल्ड लेडी पर जाती है। जे उसे देखकर अपना चेहरा सामने कर लेती है। वो फिर से देखती है ओल्ड लेडी उसी की तरफ आ रही है। ये देखकर जे अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर वहाँ से निकल जाती है। जे इन दोनों लड़कियों के बीच से होकर गुजरती है। गेस वोट, ओल्ड लेडी भी गुजरती है, पर लड़कियां कोई रिएक्शन नहीं देती। जे पीछे मुड़कर उस ओल्ड लेडी
को देखती है, वो हेलो बोलती है, ये दोनों रिएक्शन देती है पर उन्हें ये ओल्ड लेडी नहीं दिखती। तो जे तुरंत वहाँ से निकल कर कार लेकर यहाँ आती है जहाँ उसकी सिस्टर और उसका दोस्त काम करते हैं। जे उन्हें सब कुछ बता देती है। एक ओल्ड लेडी थी जो मेरा पीछा कर रही थी और ह्यूज ने कहा था कि कोई मेरा पीछा करेगा। अब क्योंकि जे डरी हुई है इसलिए पोल बोलता है मैं आज की रात तुम्हारे घर बिताऊंगा, तुम्हें अच्छा फील होगा। रात होती है, ये दोनों ब्रश कर रहे हैं। ओ यारा भी यही है। पोल टीवी देख रहा है, आई थिंक गॉडजिला मूवी देख रहा है। तभी वहाँ जे आती है। अब क्योंकि जे को नींद नहीं आ रही तो ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पोल की मानो मन की इच्छा पूरी हो गई। भाई आपकी मन पसंदीदा लड़की आपके सामने बैठी है और क्या चाहिए। यही बातों बातों में जे उसे बताते कि तुम्हें मैंने पहली बार किस किया था, तुम्हें याद है। पोल हाँ याद है। कोई ऐसी बातें बोलता है। तभी विंडो टूटने की आवाज आती है। पोल चेक करने जाता है। वो आता है, किसी ने किचन की खिड़की तोड़ दी है, मैं तुम्हारी बहन को बुला कर लाता हूँ, तुम यहीं रुको। और वो चला जाता है। तभी जे किचन की तरफ जाती है और उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो उसकी तरफ आ रही है। जे डर जाती है। वो जल्दी से ऊपर आकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। तभी केली और पोल उसे डोर खोलने को कहते हैं। जे डरते हुए डोर खोलती है। फिर से वही चीज, जे को कुछ दिखा पर पोल को और केली को कुछ नहीं दिखा। तभी डोर पर कोई दस्तक देता है। ये लोग फील्डिंग सेट कर लेते हैं। केली डोर खोलती है, ये तो यारा है। तभी ये लंबू आता है जिसे देखकर जे चिल्लाती है। वो सीधे यहाँ से उतरने लगती है। लंबू यारा के पीछे है। ग्रेग इस लड़की के साथ है। वो देखता है कि उसका पहला टारगेट साइकिल लेकर भाग रहा है। जे साइकिल चलाकर यहाँ आती है और झूले पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है। पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए, पर कोई तो आ रहा है, आ रहे हैं। ओ ये लोग हैं। तभी वहाँ ग्रेग भी आता है और यहाँ पर ये लोग ह्यूज को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। वैसे ग्रेग भी उनका बचपन का दोस्त है। ये लोग ह्यूज के घर जा रहे हैं, मतलब उस घर जो ह्यूज ने जे को बताया था। वैसे ना मुझे अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है, मतलब सब कुछ व्यवस्थित है। ये लोग उस घर आते हैं और घर में जाते हैं। घर तो काफी बकवास है पर फिर भी ये लोग कुछ काम की चीज ढूंढने लगते हैं। ग्रेग को देखो तुम, थरकी। काम की चीज तो पोल को मिलती है। ये नहीं, ये फोटो जिसमें ह्यूज किसी लड़की के साथ है। जे इस जैकेट को पहचान लेती है जो हाई स्कूल ओल्सन का है। हमें स्कूल दिखाई जाती है। ग्रे और जे इस स्कूल में आ चुके हैं। वो दोनों उस फोटो की जानकारी लेकर कार में आते हैं। जे कहती उसका रियल नेम जेफ फ्रीडमैन है। खैर ये लोग जेफ के घर आते हैं। हमें जेफ की मोम दिखाई जाती है। फिर हमें इनकी मुलाकात जेफ से दिखाई जाती है। जेफ एक ही बात बोलता है, अगर तुम इससे मुक्त होना है तो तुम्हें कार वाला कांड करना होगा। यहाँ पर जेफ एक अच्छी बात भी बोलता है, मैं उस चीज को अभी भी देख पाता हूँ पर वो चीज मेरे पीछे नहीं आती। अगर वो चीज तुम्हें मार देगी तब वो मेरे पीछे आएगी और ये साइकिल चलता रहेगा। उसे ये चीज वन नाइट स्टैंड के कारण मिली। जेफ को उस लड़की का नाम तक याद नहीं। क्या वो एनी थी? शायद नहीं। हाँ ये हो सकता है कि जेफ ने एनी को वो चीज दी हो और उस चीज ने एनी को मार दिया तो वो चीज फिर से जेफ के पीछे लग गई हो और जेफ ने फिर वो चीज जे को दे दी। खैर जो भी हो, पर जे के तो लग चुके हैं। अब जे घर तो नहीं जाना चाहती तो ग्रेग इन सभी को अपने फार्म हाउस पर ले आता है जो समुद्र किनारे है। मैं सोच रहा हूँ इनके माँ बाप कहाँ है। उनको अपने बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं है तो किस हालत में क्या कर रहे हैं। छोड़ो। ग्रेग के पास बंदूक भी है जो उसके फादर की है। ग्रेग उस बंदूक से जे को शूटिंग प्रैक्टिस भी करवाता है। खैर ये लोग समुद्र किनारे बैठे हैं। पोल की नजर जे पर है, जे की किसी पर नजर नहीं है, लेकिन ग्रेग की उस पर है। और हाँ, केली ग्रेग को पसंद करती है। वो कौन है? तभी ग्रेग टॉयलेट करने जाता है। उसकी नजर भी इस लड़की पर नहीं पड़ती। बहन जो यारा तो ये रही, फिर वो कौन है? ओ माय गॉड, ये तो वही चीज है जो जे के बाल उठा रही है। उसने जे को पकड़ लिया। तभी पोल कुर्सी उठाकर उस चीज को मारता है। जे फ्री हो जाती है लेकिन वो चीज पोल पर हमला करती है। गजब। फिर ये सभी लोग भागने लगते हैं। वो चीज जे के पीछे है। ये चारों यहाँ पर आ जाते हैं। जे बंदूक लेकर उस पर गोलियां चलाने लगती है। ग्रेग यहाँ पर छिप जाता है। जे एक गोली उसकी गर्दन में मारती है। वो नीचे गिरती है लेकिन वो फिर से खड़ी हो जाती है तो जे डोर बंद कर देती है। ये लंबू है ना, वो जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगता है। तभी ग्रेग डोर खोलने को बोलता है। ये ग्रेग ने किया? नहीं, फिर किसने किया? इस टिंगू ने, जिसे देखकर जे डर जाती है और वो यहाँ से निकलकर बाहर आ जाती है। वो चीज भी उसके पीछे आती है। जे ग्रेग की कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। ये लोग उसके पीछे आते हैं पर जे कार नहीं रुकती। वो फुल स्पीड में कार चला रही है। तभी अचानक उसके सामने एक और गाड़ी आ जाती है और हो गई दुर्घटना। अमेरिकन मक्खी सिनकट होकर जे पर आता है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है। वो चारों भी वही है। जे के माते
चेहरे पर और हाथ पर चोटें आई है। जे लगातार डोर को देख रही है, आई आई आई, पर नहीं आई। ये डर है उस चीज का। मजेदार बात सुनो, जे इस हॉस्पिटल में इस बेड पर ग्रेग के साथ कार वाला कांड करती है। हॉस्पिटल के कुछ रूल नियम है कि नहीं? और सबसे बुरा मुझे पोल के लिए लगता है, मतलब आपकी मन पसंदीदा लड़की किसी और के साथ। ससुर। खैर छोड़ो, ग्रेग तो बढ़िया लग रहा है। वो जे को बताता है 3 दिन हो गए पर मुझे तो कुछ नहीं दिखा, और ना ही जे को। जे भी बढ़िया से डरते हुए अपनी लाइफ जीने लगती है। केली ग्रेग से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ वियर्ड चीजें दिखी? तो ग्रेग बोलता है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखा। एक रात की बात है कि जे अपनी विंडो से बाहर देख रही होती है। उसकी नजर ग्रेग के घर पर होती है और तभी ग्रेग आता है। वो डोर खोलने का प्रयास करता है पर डोर नहीं खुलता। तभी वो खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है और यही सेम थिंग यहाँ पर हुई थी। ये देखकर जे जल्दी से ग्रेग के घर आने लगती है। डोर तो लॉक है तो जे भी विंडो से अंदर आ जाती है और वो ऊपर आने लगती है। वो जे से ऊपर आती है तो क्या देखती है कि वो चीज ग्रेग की मोम के रूप में है, जो ग्रेग के रूम का डोर खटखटा रही है। और जैसे ग्रेग डोर खोलता है तो वो चीज ग्रेग पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। ग्रेग के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, वो अपनी मौत खुद मरा। और मैं एक चीज बोलूं, उसने जे की लाचारी का फायदा उठाया। वो बचपन से ही जे को लेकर कुछ ऐसा ही सोच रहा था। छोड़ो, जे देखकर भागती है। वो कार लेकर कहीं जाने लगती है। वो चीज उसकी तरफ आ रही है। जे कार लेकर यहाँ आती है और कार के बोनेट पर ही सो जाती है। कार के अंदर सो जाती, थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता। मैंने ना उस चीज की एक चीज नोटिस की, जे यहाँ से कार चलाना स्टार्ट करती है और यहाँ तक आती है, ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ से यहाँ तक चलकर ही आएगी। ऐसा नहीं है कि वो पलक झपकते ही जे के पास आ जाएगी, वो यहाँ से यहाँ तक चलकर ही आएगी। सुबह होती है, जे जागती है, वो चीज अभी तक नहीं आई। जे समुद्र किनारे की ओर जाती है, शायद फ्रेश होने। तभी उसे एक बोट दिखती है जिस पर 3 मर्द हैं। कुछ समझे बाबू वो क्या करने वाली है। खैर जे कार से घर आ जाती है और ये तीनों सोए हुए हैं। तभी वहाँ पोल आता है। देखो जे के पास अभी टाइम है, क्योंकि वो चीज उन तीनों के पीछे या उनमें से किसी एक के पीछे पड़ी होगी। लेकिन पोल चाहता है कि जे ये ठर की चीज उसे दे दे, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और प्यार में बंदा कुछ भी कर सकता है। पर जे मना कर देती है, शायद वो भी उसे पसंद करती है। तभी पोल की नजर जे की फोटो पर जाती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जे से कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? और ये चारों कहीं जाने की तैयारी करने लगते हैं। एक्चुअली ये लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ जे ने पोल को पहली बार किस किया था। ओह, वो चीज भी आ चुकी है। ये लोग इस बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं। आ गए। यहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, ये रहा। ओके, ये लोग अपना प्लान शुरू करते हैं। इनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो सारे के सारे स्विमिंग पूल के किनारे रख देते हैं और उनके स्विच भी लगा देते हैं। क्या करंट देकर मारने का इरादा है? तभी जे भी स्विमिंग पूल में चली जाती है और फिर इंतजार करने लगते उस चीज के आने का। काफी टाइम हो जाता है पर वो चीज नहीं आती। यार तुम तो कार से आ गए, वो चल कर आ रही है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये लो, वो भी आ गई और जे को दिख भी जाती है, हमें नहीं। पोल उसे इशारा करने को बोलता है, जे करती है, वो चीज चलने लगती है। तभी वो चीज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जे की तरफ फेंकने लगती है। जे को छोड़कर वो किसी को भी नहीं दिख रही, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। फाइनली दिखी, ये तो जे का डैड है जो लगातार उस पर हमला कर रहा है। तभी पोल बंदूक निकाल कर जे को इशारा करने को बोलता है। जे इशारा करती है, पोल बंदूक चलाता है पर उसे वो दिख नहीं रही और इसी चक्कर में यारा के पैर में गोली लग जाती है। देखना, अरे आराम से, कई यारा और केली को निपटा मत देना। पोल उस चीज के हाथ में गोली तो मारता है पर तभी केली अपना ब्रेन का यूज करके जे के इशारे पर उस चीज के ऊपर कंबल डाल देती है और फिर पोल उस चीज के हेड में गोली मारता है जिससे वो चीज सीधे पानी में गिर जाती है। जे बाहर आने लगती है पर तभी वो चीज उसका पैर पकड़ लेती है। पोल गोलियां चलाता है, जे निपट जाएगी रे, पर नहीं, वो इस बार भी उस चीज के हेड में गोली मारता है और फाइनली जे बाहर आ जाती है। पैर देखो पैर। पोल उसे स्विमिंग पूल में देखने को बोलता है ताकि वो देखे कि वो चीज जिंदा या फिर मर गई। जे देखती है, उसे खून दिखता है, पूरा स्विमिंग पूल लाल हो जाता है, सिनकट होता है और जे पोल को उसका रिवॉर्ड देती है। फिर हमें यारा दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में है। वो खाती ही रहती है इस पूरी मूवी में। वैसे वो कुछ पढ़ रही है और जे सोते हुए पोल को देख रही है। सिनकट होता है, पोल और जे हाथ पकड़कर कहीं जा रहे हैं। मैं भी घर पर। एक सेकंड, ये कौन है जो इससे पहले वाले सीन में तो नहीं था? क्या वो चीज है? खैर इन दोनों के जाते हुए सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वैसे मूवी तो अच्छी थी पर एक दिक्कत थी, इतनी सारी हत्याएं हो रही थी तो पुलिस कहाँ मर गई थी? उनका भी एक एंगल दिखा देते और माँ बाप का भी, वो क्या सोच रहे थे। मुझे ना इस पूरी मूवी में ऐसा लगा कि 5 अनाथ थे। खैर छोड़ो, वो चीज क्या है, क्यों है, ऐसे क्यों बनी, वो पीछा क्यों करती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जवाब ये मूवी नहीं देती। इसके सेकेंड पार्ट की घोषणा हो चुकी है, देखते उसमें क्या बताते हैं। अभी के लिए बाय बाय।